प्रबुद्ध देशवासियों, आज हम नव वर्ष 2026 में प्रवेश हो चुके हैं और समस्त देशवासियों से ग्रंथ सिंह साग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि संसार में हमारे आसपास समाज में जो भी पर्यावरण दिखाई देता है, चाहे वो मानवीय रूप में, जीवों के रूप में, या वनस्पति के रूप में, या सामाजिक रखरखाव के रूप में, उन सभी की जिम्मेदारी हम आप सभी पर है। जिस प्रकार से तालाब के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं और आपको मालूम होगा कि उसी तालाब में मछली भी रहती है। तालाब मछली को कितना भी कष्ट दे, परंतु मछली तालाब को नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि कहा गया है, जाल पड़े जल जात भय तजमीनन को मोह, रहे मन मछली नीर को तऊन छाड़त छो। जिस प्रकार से तालाब में जब जाल पड़ता है तो मछली तालाब के अंदर जो होती हैं वो जाल में फंस जाती हैं और जो तालाब का पानी होता है वो उसे छोड़ करके चला जाता है। ऐसी पीढ़ियां गुजर गईं, तालाब की मछलियां जाल के द्वारा पकड़ी जाती हैं और पानी अलग हो जाता है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मछली पानी का अर्थात तालाब का सारा नहीं छोड़ पाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं, वो भी समाज को नहीं त्याग पाते हैं, तो हमारा ये विनम्र निवेदन है कि चाहे जो हमारे आसपास जानवर हैं, उन जानवरों की व्यवस्था भी हम ही लोगों को करनी है। चाहे वनस्पति के रूप में पेड़ पौधे हैं, उनकी भी सुरक्षा हम ही लोगों को करनी है, क्योंकि ये माना गया है, बायोलॉजिकल वैज्ञानिक तर्क है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे लिए अर्थात मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पर्यावरण में अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से समाज या पर्यावरण में कीट पतंगों का
होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि कीट पतंगे जो हमारे मानवीय रूपों के जो विरोधी होते हैं, घातक होते हैं, उनका वो भक्षण करते हैं, जिससे प्रदूषण शुद्ध हो जाता है। कई एक प्रकार के ऐसे जीव हैं जो हमारे मित्र हैं, लेकिन फिर भी हम उनके शत्रु बने हुए हैं। दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें, यदि कोई जीव हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, उसके बावजूद भी हम उसे मारते हैं या सताते हैं, तो हम आज 1 जनवरी से 2026 में हम ये प्रतिज्ञा करें कि गांव में या हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य होते हैं, उन कार्यों में हम चढ़-बढ़ के भाग लें और ऐसा कार्य हरगिज न करें, न ऐसे कार्य में सहयोग दें जिससे किसी को हानि पहुंचती हो या किसी को कष्ट पहुंचता हो। और सार्वजनिक कार्य में हमेशा साथ रहें, क्योंकि गांव और समाज में सार्वजनिक कार्यों में जहां लोग साथ रहते हैं, वहाँ की रौनक ही दूसरी होती है। आज मैं तथागत केमिस्ट सीड्स एंड फर्टिलाइजर की ओर से, जिसका पता है साकेज व्हाइट हाउस, सादीपुर, सरसई, हिलू, इटावा। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9411056606। हमारे यहाँ हर प्रकार की कृषि से संबंधित मेडिसिन्स और बीज मिलते हैं और रेट भी अच्छा मिलेगा। और प्रैक्टिकली खुद के द्वारा प्रयोग किए गए प्रोडक्टों का ग्राहकों को देते हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अभी बिल्कुल जो चल रहा है, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आलू और लहसुन की जो मेडिसिन चल रही है, जिस किसी को मेडिसिन की आवश्यकता हो वो कांटेक्ट करके हमारे यहाँ से मेडिसिन ले सकता है। और हमें आशा करेंगे जो गलतियां हमने, चाहे वो परिवार के रूप में, चाहे पिता पुत्र के रूप में, चाहे पति पत्नी के रूप में जो की हैं, उन गलतियों को सुधारेंगे और उन्हें हरगिज न दोहराएंगे, क्योंकि गलतियां करने से परिवार बिखरते हैं, समाज बिखरते हैं और ऐसे बिखरते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है। और ऐसे वक्त में जब चारों तरफ ओध कटा होता है, पाला पड़ रहा होता है, तो घर से बाइक से या पैदल बहुत ही ज़रूरी कार्य है तो जाएं, अन्यथा घर पर ही रहें, क्योंकि देख रहे हैं लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं
कहीं पर माँ और बेटे, कल परसों एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें माँ बेटे दोनों ही का अंतकाल हो गया। ये सैपई हवाई पट्टी के पास की हादसा है। बेटा की शादी 1 महीने पहले हुई थी। परिवार में कोहराम मच गया। तो ऐसे घटनाओं से बचने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलें। दूसरे, बहुत ही सावधानी के साथ ड्राइविंग करें, क्योंकि सावधानी क्या, जब आगे दिखाई नहीं देता, सामने दिखाई नहीं देता, तो एक्सीडेंट हो ही जाता है। मेरा कहना है साथियों, जो हमने जो गलतियां की हैं, जो पिछले वर्षों में, उन गलतियों को न दोहराएं, और जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार और हमारे रिश्ते महान बन सकें। क्योंकि समाज में सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। कहा गया साथियों, रहे मन देख बड़े न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। प्रबुद्ध साथियों, अगर आपके पास तलवार भले ही है, लेकिन अगर सिलाई का काम करना होगा तो सुई से ही होगा। इसलिए समाज में जो हर प्रकार के लोग हैं, उनका सभी का सम्मान करें, सभी का वक्त पर साथ दें, और ख़ास तौर से जो सेवा योग्य हैं, जिनकी सेवा करना अति आवश्यक है, उन्हें इनकी सेवा जरूर करें। इसे मदद देने की आवश्यकता है, उसे मदद जरूर दें, और समय पर धर्म दान दें, क्योंकि दान देने से आपकी जो चोरी की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि दान देने वाला कभी चोरी नहीं करता है, और जो चोरी की बाप या माँ होती है, लोभ होता है। जब दान ही देना है तो लोभ नहीं होगा, और लोभ नहीं होगा तो चोरी की प्रवृत्ति ही नहीं पैदा हो पाएगी। अर्थात समय समय पर दान भी दें, और दान देते समय ये जरूर देख लें कि इस दान का जो सेवन करेगा, जो देने वाला है दान, वो किस प्रकार का है, उसे आवश्यकता है या नहीं है। अगर आवश्यकता तो है, लेकिन अगर दूसरी दिशा में दान लेकर के खर्च करता है जिससे उसका और आपका और समाज का भला न होए, तो ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा, एक ही लाइन में हमने विभिन्न प्रकार की जो पिछले वर्षों में गलतियां करते आए, उसी गलतियां नहीं करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से कहा गया है, टूटे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहे मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग अगर हमसे किसी प्रकार से रूठे हैं, तो उन्हें उसी प्रकार से बार बार मनाना चाहिए जिस प्रकार से कीमती
मोतियों का बना हार और उसका हार का धागा टूटता है, तो मोतियों को बीन करके हम दोबारा हार बनाने की चेष्टा कोशिश करते हैं और बनाते हैं। उसी प्रकार से हमारे समाज के ये मोती हैं, किसी प्रकार से रूठे हुए हैं, तो उन्हें मना करके दोबारा जिस प्रकार से हारों की लड़ी बनती है उसे ही बनाना चाहिए, जिससे हमारा समाज हमेशा जीवंत रहे। क्योंकि अगर कीमती हार का धागा जब टूटता है, अगर जमीन अर्थात धरती पक्की होगी अर्थात टाइल बिछी होगी, तो जो आपके जो कीमती मोती होंगे वो परिवार रूपी, समाज रूपी, वो काफ़ी दूर तक बिखर जाते हैं पक्की जमीन में, टाइल बिछी में। उसके विपरीत कीमती हार के मोती का धागा टूटने पर अगर मोती धूल या कच्ची जमीन पर पड़ते हैं, मिट्टी पर पड़ते हैं, तो वो मोती ज़्यादा दूर तक नहीं बिखरते हैं, एक जगह गिर जाते हैं तो जल्दी उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। तो इससे एक प्रैक्टिकल हुआ है मेरे दोस्तों कि हमारे समाज में जैसा ही विकास हुआ है, हमारे जो घर आंगन टाइलों से भरपूर हुए हैं, तभी जब ये हमारे परिवार रूपी, समाज रूपी कीमती मोतियों का हार टूटता है तो वो बहुत दूर दूर तक चला जाता है। तो जहाँ विकसित परिवार है, विकसित समाज है, वहाँ मोती बहुत दूर दूर बिखरे हुए हैं, वहाँ ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। तो हम उस कार्य को करें जिससे जो हमारा समाज बिखरा हुआ है, हमारे परिवार बिखरे हुए हैं, एक कीमती जो मोती है हार में पड़े होते हैं, उन मोतियों की तरह हमारे समाज और घर के जो रूठे हुए लोग हैं उन्हें बार बार मनाएं, जिससे हमारा परिवार उस कीमती हार की तरह, हमारा समाज उस कीमती हार की तरह, हमारा जो देश उस कीमती हार की तरह एक बना रहे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये और हम आज प्रथम वर्ष हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत साधुवाद। जो भी हमारे वीडियो को देखें वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ताकत ही हमारी ताकत बनेगी। और मैं ग्रंथ सिंह साक्य यूट्यूब चैनल से अब विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद।